जय मसीह के दोस्तों मैं हूं मसीह में आपका भाई नवीन चौहान और मैं आशा करता हूं कि आप प्रार्थना में आगे बढ़ रहे होंगे। दिन प्रतिदिन आप प्रार्थना कर रहे होंगे। आपको जब भी समय मिलता होगा तब आप प्रार्थना कर रहे होंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें ऐसा ही करने के लिए कहता है कि हमें नित्य प्रार्थना करते रहना है। आप उस दुखी परिवार के लिए प्रार्थना कर रहे होंगे। आप सिर्फ और सिर्फ उस दुखी परिवार के लिए ही नहीं, परंतु दोस्तों आप और मुझे जो भी इस संसार में ऐसी बात मालूम पड़े, कोई भी मसीह में हो और उस पर चाहे प्रॉब्लम आए, चाहे वह संकट समस्या में फंसा हुआ हो, और हम सोशल मीडिया के द्वारा भी अगर मैं और आप सुनते हैं, देखते हैं, तो भी आप और मैं प्रार्थना जरूर करते हैं। या फिर अगर हम अब तक प्रार्थना नहीं कर रहे थे तो दोस्तों मुझे और आपको प्रार्थना जरूर करनी चाहिए। दोस्तों हमें ऐसा नहीं सोचना है कि इसका प्रतिफल मुझे क्या मिलेगा, क्या मैं दूसरों के लिए प्रार्थना करूं तो मेरा इसमें क्या फायदा होगा। नहीं दोस्तों, परमेश्वर हमें एक दूसरे के लिए प्रार्थना करने के लिए कहता है और इसका प्रतिफल आपको भी परमेश्वर जरूर देने पाता है, इस पृथ्वी पर भी और स्वर्ग में भी। दोस्तों आज हम प्रार्थना करेंगे उस दुखी परिवार के लिए, बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री के लिए, और दोस्तों हर एक उस व्यक्ति के लिए जो आज प्रॉब्लम से गुजर रहा है, जो दुख में है, या फिर हर एक ऐसे दुनिया के कोने कोने में ऐसे भी लोग हैं जो आज भी बहुत ही ऐसे समस्याओं से जूझ रहे होते हैं, ऐसे मानसिक तनावों से जूझ रहे होते हैं, जो कि अपने दुखों को लेकर बहुत ही परेशान रहते हैं। उन तमाम लोगों के लिए भी प्रार्थना करेंगे दोस्तों मैसेज के अंत तक बने रहेगा। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो, या फिर बिना सब्सक्राइब किए हुए भी इस मैसेज को देख सकते हो। परंतु दोस्तों इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों जब भी आप किसी वीडियो को लाइक करते हो तो दोस्तों उस वीडियो को रीच मिलती है और YouTube ऐसे वीडियोज को और भी लोगों तक पहुंचाता है। दोस्तों अगर मैं और आप एक मसीही जीवन जी रहे हैं तो हमारे जीवन में प्रार्थना एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक भाग है। जैसे कि दोस्तों खाने के साथ रोटी के साथ सब्जी होती है, उसी प्रकार हमारे आत्मिक जीवन में भी दोस्तों जब हम वचन पढ़ते हैं, वचन सुनते हैं, उसके साथ मुझे और आपको प्रार्थना जरूरी होती है। प्रार्थना और वचन यह दोनों मिले हुए हैं, यानी कि जब हम वचन पढ़ते हैं उसके बाद मुझे और आपको प्रार्थना की भी बहुत ही जरूरी होती है। दोस्तों आत्मिक दुनिया में हर एक ऐसे दुष्ट आत्मा के जो मुझ पर और आप पर वार होते हैं, उसे रोकने के लिए भी प्रार्थना बहुत जरूरी होती है। या फिर आप किसी भी प्रॉब्लम में, किसी भी समस्याओं में फंसे हुए होते हो, उसमें से बाहर निकलने के लिए भी मुझे और आपको प्रार्थना करनी होती है, क्योंकि परमेश्वर सर्वशक्तिशाली है। परंतु जब तक हम प्रार्थना नहीं करते, जब तक हम हमारे हर एक अर्जों को परमेश्वर को नहीं बताते, तब तक परमेश्वर कुछ भी नहीं करता अपनी इच्छा के अनुसार, क्योंकि इसमें हम मनुष्य की भी मर्जी चाहिए। परमेश्वर जबरदस्ती नहीं करता है। दोस्तों आज वह परिवार बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री और उसके हर एक लोग जो जुड़े हुए हैं, वह अभी भी बहुत ही ऐसे दुख से होकर गुजर रहे हैं। इसीलिए दोस्तों मैं आपको यही हर बार कहता रहूंगा या फिर कहता रहूंगा तब तक कि जब तक परमेश्वर उस परिवार को महान शांति से नहीं भर देता, जब तक परमेश्वर की योजना उनके जीवनों में प्रकट ना होने पाए, जब तक परमेश्वर उस दास के जीवन में जो बंदी गृह में है उसके जीवन में परमेश्वर अपनी योजना को पूरी नहीं करता, तब तक मुझे और आपको प्रार्थना करते रहना है। चाहे आप किसी भी जगह पर, किसी भी स्थान पर हो और इस मैसेज को देख रहे हो, तो दोस्तों जरूर से आपको और मुझे भी प्रार्थना करनी है। चाहे दोस्तों आप उसे पसंद करते होंगे, नहीं करते होंगे, फिर भी दोस्तों आपको और मुझे उसके परिवार के लिए, उसकी संस्था के लिए और उस संस्था से जुड़े हुए हर एक तमाम लोगों के लिए प्रार्थना जरूर करनी है। इसका प्रतिफल परमेश्वर मुझे और आपको जरूर देगा। हमें प्रार्थना करनी है उन तमाम लोगों के लिए कि परमेश्वर संभाले, जो भी जुड़े हुए लोग हैं उस संस्था से, उन तमाम लोगों को जो नए हैं मसीह में, उससे भी परमेश्वर संभाले, जो सेवा कर रहे हैं उसे भी परमेश्वर सामर्थ बल दे, ताकि और भी वह विश्वास के साथ और बिना चिंता के परमेश्वर की सेवा को
निभाने पाए और उस जगह पर जो भी इस सुसमाचार प्रचार करते हैं, चाहे उसमें बलजिंदर सिंह जी का भाई हो, चाहे उस संस्था से जुड़े हुए लोग होंगे, चाहे उसकी बेटी एकता होंगी, या फिर उन तमाम लोगों के लिए जो सेवा भी कर रहे हैं, उन लोगों के लिए भी मुझे और आपको प्रार्थना जरूर करनी है। दोस्तों, जिस प्रकार परमेश्वर का वचन मुझे और आपको सिखाने की कोशिश करता है कि हमें किसी भी बात की चिंता नहीं करनी है, परंतु हर एक प्रार्थना और निवेदन हमें परमेश्वर के सम्मुख धन्यवाद के साथ रखना है। हमारी हर एक अर्जों को परमेश्वर के सम्मुख धन्यवाद के साथ रखना है। हमें किसी भी बात की चिंता नहीं करनी है, परंतु जो भी हम अर्ज रखते हैं उसे हमें परमेश्वर के सम्मुख धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख रखना है कि मैं जो भी परमेश्वर से आज मांगूंगा वचनों के आधारित, उससे परमेश्वर मेरे जीवन में निश्चय पूरा करने पाएगा। इसलिए दोस्तों, जब भी मैं और आप प्रार्थना कर रहे, तब दोस्तों मुझे और आपको धन्यवाद के साथ हमारे हर एक अर्जों को रखना है परमेश्वर के सम्मुख। परंतु दोस्तों, एक बात ध्यान दीजिएगा कि हमें पश्चाताप भी उससे पहले बहुत ही जरूरी होता है। जो भी मुझे और आपसे छोटी सी छोटी भी भूल हो जाए, उन तमाम पापों से मुझे और आपको तौबा करना है, यीशु मसीह के लहू को मांगना है, और दोस्तों मुझे और आपको बाद में परमेश्वर से हर एक हमारी अर्जों को, प्रार्थना को धन्यवाद के साथ रखना है। और दोस्तों, मुझे और आपको जब भी प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं परमेश्वर से, तब मुझे और आपको संदेह नहीं करना है। जिस प्रकार और लोग करते होंगे, उस प्रकार मुझे और आपको, जब अगर हम एक विश्वासी है, तो दोस्तों मैं और आप जब भी परमेश्वर से कुछ मांगते हैं, तब हमें संदेह ना करना है। हमारे मन में यह नहीं सोचना है कि होगा कि नहीं होगा, परमेश्वर प्रार्थना सुनेगा कि नहीं सुनेगा, अगर सुनेगा तो कब सुनेगा, कब नहीं, और भी बहुत सारे ऐसे विचारों को हमारे मनों में नहीं लाना है। क्योंकि दोस्तों, जब हम हमारे मनों में, जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं और मनों में संदेह करते हैं, तब जिस प्रकार वचन मुझे और आपको समझाता है कि ऐसे मनुष्यों को परमेश्वर से कुछ भी नहीं मिलेगा। अगर मैं और आप परमेश्वर से मांगते हैं, प्रार्थना में बहुत सारी बातों को मांगते हैं, बहुत ही आशीषों को मांगते हैं, बहुत ही चिन्ह चमत्कारों को हमारे जीवन में हम देखने की बहुत आशा करते होंगे और परमेश्वर से मांगते होंगे, परंतु दोस्तों, आप और मैं जिस भी विषय को लेकर परमेश्वर से मांगते हैं और उसके विषय में मैं और आप मन में संदेह करते हैं, तो मुझे और आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। क्योंकि ऐसे मनुष्यों को परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर से कुछ भी नहीं मिलेगा। हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। अगर हम परमेश्वर से बहुत सारी विनती अर्जों को वो करते हैं, परंतु अगर विश्वास नहीं करेंगे, तो मुझे और आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। वह उस लहरों के समान है जो हवा से इधर उधर बहती रहती है। इसलिए जब भी मैं और आप प्रार्थना करते हैं, तब मुझे और आपको विश्वास जरूर करना है। जिस प्रकार वचन हमें और भी अनोखी बातें समझाता है कि प्रार्थना करके जब मैं और आप मांगते हैं, तब हमें प्रतीति कर लेना है कि मुझे मिल गया है, आपको मिल गया है, तब वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। हाँ दोस्तों, वचन ही मुझे और आपको सिखाता है कि अगर मैं और आप प्रार्थना करके मांगे, तो मुझे और आपको प्रतीति कर लेना है कि मुझे और आपको वह मिल गया है। जो मैंने वचनों के अनुसार मांगा है, वह मुझे मिल गया है, आपको मिल गया है, तो वह आपके लिए और मेरे लिए हो जाएगा। हाँ दोस्तों, यहाँ पर वचन हमें यह भी बात समझाता है कि वह तुम्हारे लिए हो जाएगा, यानी कि मेरे लिए और आपके लिए हो जाएगा। शायद इसके लिए कुछ समय लग सकता है, चाहे उसमें 1 घंटा भी लग सकता है, या फिर 1 दिन भी लग सकता है, या फिर दोस्तों इसमें कई दिन भी लग सकते हैं, परंतु वह हमारे जीवन में हो जाएगा। परमेश्वर देखेगा हमारी परिस्थिति को। अगर हमें तुरंत ही जरूरत है, तो दोस्तों परमेश्वर उसे मुझे और आपको तुरंत भी देने पाता है। अगर उस विषय में, जिस विषय में मैं और आप प्रार्थना कर रहे हैं, अगर उसमें देरी भी हो जाए, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारे जीवन में। तो दोस्तों, ऐसा भी हमारे जीवन में हो सकता है, परंतु अगर हम विश्वास सहित वचनों के आधारित अगर मांगते हैं, तो दोस्तों आपको और मुझे जरूर मिलने पाता है।
इसलिए दोस्तों आपकी प्रार्थना पर कभी भी संदेह ना करें, आपकी प्रार्थना को एक कमजोर ना समझे, क्योंकि प्रार्थना में बहुत ही सामर्थ्य होती है। जब हम कोई भी विषय में प्रार्थना करते हैं और खास करके वचनों के अनुसार, तब जाकर वह प्रार्थना बहुत ही शक्तिशाली प्रार्थना होती है और वह प्रार्थना को परमेश्वर जरूर सुनता है। जब हम परमेश्वर के सम्मुख पश्चाताप के साथ जाते हैं, जब हम धन्यवाद के साथ हम हमारे हर एक अरजों को चढ़ाते हैं, और जब हम किसी भी परिस्थिति में हो उस समय भी अगर प्रार्थना करते हैं या किसी भी परिस्थिति के विषय में प्रार्थना करते हैं, तो दोस्तों उस प्रार्थना को परमेश्वर जरूर सुनने पाता है। दोस्तों आप इस बात को अपने जीवन में भी अनुभव करने पाओगे जब आप परमेश्वर के वचनों के अनुसार प्रार्थना करना सीख जाओगे, या फिर प्रार्थना जब आप परमेश्वर के वचनों के अनुसार करोगे, तब जाकर यह जरूर आपके जीवन में संभव होने पाएगा। दोस्तों इसके लिए आपको कुछ समय लग सकता है वचनों के आधारित प्रार्थना करने के लिए, या फिर वचन जो कहता है उसके अनुसार प्रार्थना करने के लिए, परंतु दोस्तों जब आप एक बार उस प्रार्थना जीवन में जब धीरे धीरे आगे बढ़ते जाते हो, तब जाकर आप आने वाले समय में आपके जीवन में भी अनोखे कामों को देखने पाओगे, अगर वचनों के अनुसार में और आप परमेश्वर से मांगते हैं तो। दोस्तों यह कुछ समय, यह कुछ वक्त, यह कुछ मिनट हम परमेश्वर से निवेदन करेंगे वापस आज के दिन उस परिवार के लिए जो कि दुख में है, और इस संसार में जो कोई भी ऐसा परिवार है जो आज प्रॉब्लम में होगा, या फिर दोस्तों इस दुनिया में कई प्रकार के ऐसे प्रॉब्लम्स में होंगे, उन तमाम लोगों के लिए मैं और आप प्रार्थना करेंगे। हम अपनी आंखों को बंद करें और कुछ समय परमेश्वर को हम हरेक उन अरजों को रखें जो कि आज उन तमाम लोगों को जरूरत है, उन तमाम सेवकों को और उस परिवार को जो दुख की घड़ी में चल रहा है। हे स्वर्ग पर विराजमान, हम आपके नाम को धन्यवाद देते हैं। हे स्वर्गीय पिता, अगर हमसे छोटी बड़ी कोई भी ऐसी भूल गलती हुई होगी, चाहे वह उसमें सोच हो जो कि आपको नहीं पसंद हो, या फिर हमारे ऐसे शब्द हो जो कि आपके वचनों से विरुद्ध गए होंगे, चाहे उसमें किसी की विरुद्ध बोलना हो या किसी की चुगली करना, कुछ भी ऐसी बातें चाहे मजाक में भी हमने की होंगी और दोस्तों और वह वचनों के विरुद्ध होगा या फिर हम कर बैठे होंगे, तो हमें क्षमा कर यीशु मसीह के लहू से हम सभी को धो दे। और इस प्रार्थना में जो भी शामिल है उन तमाम लोगों को यीशु मसीह के जीवित लहू से धोकर पवित्र कर मेरे परमेश्वर। हर एक लोगों के लिए विनती प्रार्थना करता हूँ मेरे परमेश्वर, जो इस संसार में है और इस मैसेज को देख रहा है, इस प्रार्थना में शामिल है, उन तमाम लोगों को मेरे स्वर्गीय पिता यीशु मसीह के लहू से धोकर शुद्ध कर मेरे परमेश्वर पिता। और हे प्रिय पवित्र आत्मा, इस मैसेज को देखने वाला हर एक मसीही भाई बहनों को तू अपने नियंत्रण में कर, उसका कब्जा कर, उसकी आत्मा प्राण शरीर को कब्जा कर और तू उसे सिखा प्रार्थना करना। जिस प्रकार वचन हमें समझाता है कि सही रीति से प्रार्थना करना हम नहीं जानते, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहे भर भर के जो बया से बाहर है हमारे लिए विनती करता है और हमें सिखाता है मेरे परमेश्वर। हे प्रिय पवित्र आत्मा, आप उन हरेक मसीही भाई बहनों के पास रहो, साथ रहो, उन्हें गाइडलाइन करो, उन्हें चलाओ वचनों के आधारित प्रिय पवित्र आत्मा, ताकि वह यीशु मसीहा में बढ़ने पाए। हे स्वर्ग पर विराजमान, उस परिवार पर आपकी कृपा दृष्टि रहे। हे स्वर्ग पर विराजमान पिता परमेश्वर, उस परिवार पर आपके अनुग्रह की दृष्टि रहे जो कि आज इस वर्तमान समय में भी कुछ दुख से होकर गुजर रहा है। हाँ स्वर्ग पर विराजमान, उस फैमिली पर आपकी आशीष अनुग्रह की दृष्टि बनी रहे। उन तमाम सेवकों पर आपकी कृपा दृष्टि बनी रहे जो भी उस संस्था से जुड़ा हुआ है और सेवकाई कर रहा है। उन तमाम लोगों पर, उन तमाम दासों पर आपकी कृपा रहे। आप उसे सामर्थ बल दीजिए, वचन दीजिए, ताकि आपकी सेवकाई में दिन प्रतिदिन आगे ही बढ़ते रहे।
और मेरे परमेश्वर पिता भजिंदर सिंह फैमिली के हर एक बच्चों पर आपकी कृपा दृष्टि रहे, उसे विश्वास में और भी बढ़ाते जाना, वचनों में और भी बढ़ाते जाना, ताकि मेरे परमेश्वर पिता वह और भी आपके सुसमाचार को दुनिया के कोने कोने में फैलाने पाए। और मेरे परमेश्वर पिता उस सेवक, उस दास पर जो कि बंदी गृह में है, परमेश्वर पिता आपकी कृपा दृष्टि उस पर भी बनी रहे। आपकी योजना क्या है क्या नहीं यह मनुष्य नहीं जानता, परंतु तू अपने दास के जीवन में अपनी योजना को, अपनी इच्छा को पूरा कर, ताकि आने वाले समय में उसके जरिए और भी आप कार्य करने पाओ। मेरे परमेश्वर, हम यीशु मसीहा के नाम में आपसे विनती करते हैं। और पिता परमेश्वर, इस मैसेज को देखने वाला चाहे कोई भी मसीही भाई बहन क्यों ना हो, जो कि प्रॉब्लम में, समस्या में और बहुत ही दुख से होकर गुजर रहा है, हे स्वर्ग पर विराजमान, उसे पवित्र आत्मा की सामर्थ्य स्पर्श करने पाए। पवित्र आत्मा उसके जीवन में आप कार्य कीजिए, क्योंकि हम नहीं जानते कि कोई व्यक्ति किस प्रॉब्लम है, किस समस्या में है, परंतु हे प्रिय पवित्र आत्मा, आप तो पिता की भी इच्छा को जानते हो, पिता की भी मर्जी को भी जानते हो और मनुष्य की बातों को भी जानते हो। मनुष्य किस प्रॉब्लम में, किस समस्या में है, वह भी जानते हो। इसीलिए यीशु मसीहा के नाम में आप उन तमाम लोगों को स्पर्श कीजिए जो भी दुख में है, जो भी समस्या से पीड़ित है। यीशु मसीहा के नाम में उसे छुटकारा मिलने पाए। हे स्वर्ग पर विराजमान, इस मैसेज को देखने वाले हर एक मसीही भाई बहनों को तू वचनों के अनुसार चलाओ, वचनों के अनुसार प्रार्थना करना सिखाओ और पवित्र आत्मा के अगुवाई में चलाना सिखाओ कि किस प्रकार पवित्र आत्मा हमें वचनों में चलाता है। उन तमाम बातों को सिखाओ और हर एक व्यक्ति पर आपकी आशीष अनुग्रह की दृष्टि बनी रहे। मेरे परमेश्वर, चाहे कोई मानसिक तनाव से जूझ रहा होगा, चाहे कोई अलग अलग विचारों से ग्रस्त होगा, चाहे कोई भारी बोझ, भारी टेंशन में दबा हुआ होगा, उन तमाम लोगों पर आपकी कृपा दृष्टि बनाए रखो और उसे उस समस्या से यीशु मसीह के नाम में छुटकारा मिलने पाए। पवित्र आत्मा तो उन तमाम लोगों को स्पर्श कर जो कि ऐसी मुसीबतों से घिरे हुए हैं और उसे महान शांति दे। यीशु मसीह के नाम में उनके हर एक बोझों को तू मेरे परमेश्वर पिता उठा ले यीशु मसीहा के नाम में, और आप उन्हें महान शांति से भर दीजिए। मेरे परमेश्वर, चाहे मेरे परमेश्वर इस मैसेज को सुबह देखे, शाम देखे या किसी भी पहर में देखे, प्रभु परमेश्वर आप उन्हें स्पर्श करना यीशु मसीहा के नाम में और हर एक समस्याओं से आप छुटकारा देना यीशु मसीह के नाम में। मेरे परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं, क्योंकि आपने हमारी प्रार्थना को सुना है। जो भी हमने प्रार्थना में मांगा है उन तमाम को आपने सुना है, उसके बदल हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। मेरे परमेश्वर, धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन।